एडजेक्टिव एंडिंग्स। तो देखो एडजेक्टिव एंडिंग्स क्या होती हैं? एडजेक्टिव होता है जो कि डिस्क्राइब करता है किसको? डिस्क्राइब अ नाउन। जैसे कि मैं आपको कहूं आइन, आइना, टोलर, वोनूंग। तो टोलर मीन्स ब्यूटीफुल, सुपर। तो ये क्या हो गया? वोनूंग क्या है? हमारा नाउन है। वोनूंग का क्या मतलब होता है? अपार्टमेंट। और इसको कौन डिस्क्राइब कर रहा है? ये अ ब्यूटीफुल वोनू। तो वोनू को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? ये। तो ये क्या है? एडजेक्टिव। तो हमें कैसे पता लगाएं कि जो हमारे एडजेक्टिव्स हैं उनकी एंडिंग्स क्या होंगी? तो देखो हमारे पास होता है देयर, दी, दास, दी, प्लूरल वाला। ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे पूरा एक बॉक्स बना देती हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो व्हेन यू रिवाइज इट। तो आपको ये तो समझ आ ही गया कि हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक इज ऑल अबाउट एडजेक्टिव एंडिंग्स, कि एडजेक्टिव की एंडिंग्स कैसे हम पता लगाएं। और प्लीज लास्ट तक देखना क्योंकि मैं आपको पता है एक्सरसाइज भी करवाऊंगी लास्ट में। एक्सरसाइज करोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप जब पढ़ते हो तब आपको समझ नहीं आती हैं चीजें, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो तब जाके वो चीजें समझ आती हैं। तो देखो जो देयर है, देयर का मीन्स मस्कुलाइन। मस्कुलाइन के साथ क्या आता है? आइन, आइन। दास के साथ क्या आएगा? आइन। दी के साथ आएगा आइन। और प्लूरल के साथ तो आता ही नहीं। ठीक है, आइन आइन कुछ नहीं आता। दी मीन्स फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल। इनकी एंडिंग सब मैं लिख रही हूँ। इनकी एंडिंग्स क्या होंगी? एर, ई, एस, ई। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है। अगर फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये है दी के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा है दी जाफ्ट ग्लासर, दी जाफ्ट ग्लासर। तो इसके साथ आएगा आइन। अगर मैं कोई भी आर्टिकल यूज कर लेती हूँ, आर्टिकल मीन्स माइन, काइन, दाइन, हियन, कुछ भी मैं ये यूज कर लेती हूँ और उसके बाद मैं प्लूरल नाउन लिखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जाफ्ट ग्लासर। तो एंडिंग क्या होगी? ई एन। एंडिंग क्या होगी? ई एन। ओके। तो क्या बन जाएगा? सो दी जाफ्ट ग्लासर, तो आइन टोल जाफ्ट ग्लासर। और यहाँ पर अगर मैंने आर्टिकल लगा दिए तो एंडिंग होगी ई एन। तो क्या बन जाएगा? आइन टोलन जाफ्ट ग्लासर। समझ में आई ये बात? अगर आपको कोई भी आर्टिकल नहीं दे रखा है तो आपने ई लगाना है। अगर आपको कोई आर्टिकल दे रखा है तो आपको ई एन लगाना है इन द एंड ऑफ एडजेक्टिव। अब और सुनो, अगर आपको कुछ भी ये दे रखा है, मिथ, सू, इन, मिथ, सू, इन, बाय, कुछ भी ऐसा दे रखा है, चाहे वो, सॉरी, मिथ, सू, इन, बाय,
चाहे वो किसी के सामने दे रखा है, चाहे वो मस्कुलाइन के सामने। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर माइना काइना कुछ भी लिख रखा है प्लूरल के सामने तो आपने एंडिंग लगानी है en। लेकिन अगर आपके पास कोई भी सेंटेंस है और उसमें मिथ, सु, इन, बाय है, चाहे वो मस्कुलाइन नाउन के सामने हो, चाहे वो फेमिनिन के सामने हो, चाहे वो न्यूट्रल के सामने हो, या चाहे फिर वो किसके सामने हो, प्लूरल के सामने हो, तो सब की एंडिंग ही en हो जाएगी। समझ में आई बात? अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे एक्सरसाइज जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारी एक्सरसाइज। ये 6 हैं, इन मतलब 5 हैं, ये 5 एग्जाम्पल हैं, इनमें आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, Ich habe keinen Platz mehr in meiner Wohnung। तो यहाँ पे क्या आएगा, Ich habe keinen Platz mehr in meiner Wohnung। तो यहाँ पर है, वर्ड दे रखा आपको नोए, नोए। ठीक है, तो अब एंडिंग बतानी है आपको। तो देखो, ich habe keine Platz mehr in meiner neue Wohnung। Wohnung क्या है, Wohnung है दी Wohnung, और दी की क्या होती है एंडिंग, दी की होती है सिंपली। सिंपली दी की क्या होती है वो एंडिंग। अब देखो, यहाँ पे ही कॉन्सेप्ट आ गया है, दी की एंडिंग होती है ई। इसका मतलब तो ये सही हो गया, Ich habe keinen Platz mehr in meiner neuen Wohnung und verkaufe einen। तो ये तो सही हो गया ना, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो, फेमिनिन है, ये फेमिनिन है, ओके, फेमिनिन हो, मस्कुलाइन हो, न्यूट्रल हो, कुछ भी हो, अगर आपके सेंटेंस में किसका यूज है, इनका, सू का, मिथ का, बाय का, तो आपकी एंडिंग हमेशा en होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नोएन। Ich habe keinen Platz mehr in meiner neuen Wohnung und verkaufe einen डैश Küchentisch। तो अब आपको मैंने दे दिया शोन, अब इसकी एंडिंग बतानी है, क्या होगी, Küchentisch। Küchentisch मीन्स किचन टेबल। ठीक है, Küchentisch मीन्स किचन टेबल। अब पीछे क्या है, पीछे है टिश, और टिश का आर्टिकल क्या होता है, देयर। तो देयर के साथ क्या आएगा, देयर के साथ आएगा er। तो und verkaufe eine schöne Küchentisch aus Holz। होल्स मीन्स होता है वुडन, होल्स मीन्स होता है वुडन। Der Tisch hat eine circa 3,5 सेंटीमीटर। जो टिश है वो 3,5 सेंटीमीटर है लगभग। प्लाट, प्लाट मीन्स होता है टॉप ऑफ द समथिंग, यू नो, जो मतलब टिश है उसका जो टॉप है ना, जो टॉप मतलब टेबल का जो टॉप है वो 3,5 समथिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे der Tisch hat eine circa 3,05 सेंटीमीटर, क्या है वो, यहाँ पे मैंने दे दिया डिक। डिक मीन्स थिक। जो उसका प्लाट, जो उसका टॉप है वो थिक है 3,5। तो देखो अब यहाँ पे क्या आएगा, प्लाट, प्लाट मीन्स टॉप, टॉप मीन्स फेमिनिन, टॉप मीन्स फेमिनिन। अब यहाँ पे क्या आएगा, सो पीछे आ जाएगा ई। und eine große Schublade। Schublade means drawer। eine Schublade, ये भी क्या होता है, ये भी होता है दी, मीन्स फेमिनिन। यहाँ पे क्या आएगा, अभी यहाँ पे ऑलरेडी ही लिख रखा है ग्रोस। ठीक है,
तो मैं ये पूरा दोबारा से पढ़ के सुनाती हूँ. Ich habe keinen Platz mehr in meiner neuen Wohnung und verkaufe einen schönen Küchentisch aus Holz. Der Tisch hat eine ca. 3,5 cm dicke Platte und eine große Schublade. तो ये आपने लिख लेने हैं, जैसे कि क्यूशन टिश, किचन टेबल, होल्स, वुड, वोनू, अपार्टमेंट, टिश, टेबल, verkaufe, buy, dicke, thick, platte, top, Schublade, drawer, तो ड्रॉवर. तो आपने ये लिख लेने हैं ताकि आप कभी भी याद करो तो आपको याद रहे. तो आगे आता है हमारा बाइटर. बाइटर आइन. बाइटर इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. वेरी, यू नो, das ist eine wichtige Wort auf Deutsch. बाइटर का मतलब होता है कुछ ऑफर करना. जब आप कुछ ऑफर करते हो, बाइटर आइन गिशिर सेट. गिशिर सेट होता है, मीन्स बर्तनों का जो सेट होता है, डिशेस सेट. तो आइन, यहाँ पे मैं आपको वर्ड देती हूँ बुंट. बुंट मीन्स होता है कलरफुल. अब देखो, जो गिशिर है वो है दास. अब यहाँ पे क्या आएगा? बुंटस. बुंटस, क्योंकि दास की एंडिंग होती है ES. बुंटस. Das Set ist neu, aber mit kleinen Fehlern. मीन्स ये जो सेट है ना वो नया है लेकिन थोड़ी बहुत उसमें फेलर्न है. फेलर्न है मीन्स मिस्टेक्स हैं, थोड़ी बहुत उसमें कमी है. तो यहाँ पे तो दे ही दिया, लेकिन अगर मैं आपको ये ना दूं तो यहाँ पे क्या आता? एंडिंग मिथ है. मैंने आपको फिर से बताती हूँ, सेंटेंस में अगर क्या हो, मिथ हो, सू हो, इन हो, बाय हो, तो एंडिंग होगी EN के साथ. Eine grüne Muselschale, eine grüne Müsli-Schale gibt es kostenlos dazu. Schale means bowl. Gibt es kostenlos means free. Kostenlos means free. Dazu means on top of that. On top of that, या means including. मीन्स मतलब जो वो ऑफर कर रही है, गिशिर सेट. द सेट इज नोए aber mit kleinen Fehlen. Eine grüne Muschelschale gibt es kostenlos dazu. अब देखो, eine grün, मैं यहाँ पे देती हूँ आपको grün मीन्स ग्रीन कलर का जो मुसली शाल है, मीन्स मुसली बाउल है, वो आपको फ्री में दे रही है. तो जो मुसली शाल मीन्स मुसली जो बाउल है वो क्या है? दी. क्या है वो? दी. तो वो साथ में दे रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ई. आगे verkaufe eine Tischlampe aus Glas. ग्लास का है, ये वो वाला जो ग्लास होता है जो हम इंग्लिश में ग्लास. सो verkaufe मीन्स बाय. बाय eine modern मीन्स मॉडर्न. मॉडर्न. verkaufe eine Tischlampe. Tischlampe, जो लैंप होता है वो क्या होता है? दी. दी Tischlampe. टिश होता है देयर. ठीक है, जो लास्ट में होता है ना वो आर्टिकल हम लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे एंडिंग क्या होगी? तो verkaufe eine moderne Tischlampe aus Glas. Hohe 30 cm. Hohe मीन्स हाइट. जो उसकी हाइट है वो 30 सेंटीमीटर है. Die Lampe ist 5 Jahre alt, aber in einem, जो मतलब
जो लैंप है वो 5 साल पुराना है, बट उसकी जो कंडीशन है वो क्या है, Zustand मीन्स, Zustand मीन्स होता है कंडीशन, जो उसकी कंडीशन है वो बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे देखो, वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा, EM है पीछे, लेकिन यहाँ पे इन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, गुटन। Versteigen unsere 4 Jahre Espresso-Maschine, Top-Qualität, sie funktioniert einwandfrei, hat aber ein paar Kratzer auf der Rückseite. So, ये है Versteigern. Versteigern means occasion. जब कोई भी चीज मतलब ओकेशन पर लगाई जाती है, unsere 4 Jahre 4 साल alt एस्प्रेसो मशीन है, एस्प्रेसो मशीन है, एस्प्रेसो मशीन क्या होती है, दी, तो आल, आल्ट, तो एंडिंग क्या होगी, ई। तो जो ओकेशन के लिए लगाए, हम अपनी मशीन है वो ओकेशन के लिए लगा रहे हैं, टॉप क्वालिटी मीन्स उसकी क्वालिटी टॉप है, जी फंक्शनियट आइन वन फ्राई मीन्स फ्लोलेसली, वो बहुत अच्छे से काम करती है। हाथ अब आइन पार क्राट्स, क्राट्स मीन्स स्क्रैच, उस पे थोड़े बहुत क्या है, स्क्रैच है, सो आइन पार क्राट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्लाइन, मैं यहाँ पे देती हूँ आपको क्लाइन, तो क्राट्सर, जो क्राट्सर है, क्राट्सर होते हैं दास। ओके, ये है दी क्राट्स, तो यहाँ पे सीधा ई आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ई। ऑफ दियर रुक साइट मीन्स उसकी बैक साइड में क्या है, थोड़े बहुत स्क्रैच हैं। वर्क ऑफ आइन मतलब वर्क ऑफ मीन्स बाय, बाय आइन जालात सुशेल, सुशेल मीन्स बाउल, उन्होंने क्या बाय किया है, एक, मैं यहाँ पे देती हूँ आपको नोए। अब बाउल है तो यहाँ पे क्या आएगा, दी, सुशेल मीन्स ये होता है दी, तो verkaufe eine neue Salatschüssel, Salatschüssel aus Plastik, Plastik mit einem Salatbesteck, बेस्टेक, अब बेस्टेक क्या होता है, देखो आपने सुना है लोफेल, मैसा, ठीक है, आपने लोफेल सुना है, मैसा सुना है, और जब हम इनको प्लस करते हैं तो क्या होता है, बिस्टेक। यहाँ पे मैं आपको वर्ड देती हूँ, पासेंट मीन्स मैच, तो क्या आएगी एंडिंग, सो ये क्या होता है, सालाद बिस्टेक दास, तो क्या आएगी, पासन, पासन, पासंदन और पासंद, मिथ, कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ हो, EN आएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारा समझ आया होगा जो मैंने समझाया है, कि हम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है आर्टिकल, जितने भी मैंने इसमें आर्टिकल करवाए हैं, आप सबसे पहले आर्टिकल ध्यान में रखो। अब मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, यहाँ पे जो कैसे बोलते हैं, तो आउस किससे बना हुआ है, जो टिश है वो बना हुआ है लकड़ी से, आउस होल्स, जो फ्लाश है वो बनी हुई है ग्लास से,
ठीक है। जो बोतल है मीन्स एक और फ्लाश है बना देते हैं हम, वो बनी हुई है प्लास्टिक से। ठीक है। अब हम कह देते हैं आउस मेटल। ठीक है। एक होता है सॉफ्ट, सॉफ्ट मीन्स कुछ भी, कपड़े हो गए, क्लाइडों। आई होप आपको समझ में आया होगा। और प्लीज प्लीज अगर आपने एंड तक वीडियो देखी है तो प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ ऐसे ही। और प्लीज मेरे को सपोर्ट करो ताकि मैं, मेरे को मोटिवेशन आए और वीडियोस डालने की। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक, आई होप सो आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।